हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज की। इसके पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था टिश्यूज के क्लासिफिकेशन की। तो जो टिश्यूज का क्लासिफिकेशन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि चाहे वह एनिमल बॉडी हो या फिर प्लांट बॉडी हो, दोनों ही टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती हैं। या कह सकते हैं चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों में ही टिश्यूज पाए जाते हैं। लेकिन जो प्लांट बॉडी है उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं और जो एनिमल बॉडी होती है उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो अगर हम प्लांट टिश्यूज को देखें, प्लांट टिश्यूज को अगर हम देखते हैं तो ये क्लासिफाइड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में अगर देखा जाए तो इसको सब क्लासिफाइज किया गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत पैरेन्काइमा आते हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। वही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले पार्ट को कवर करेंगे कि व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात हो रही है, मतलब प्लांट की ग्रोइंग, मतलब ग्रो होने की बात हो रही है। तो अगर हम एक प्लांट बॉडी को देखें, एक प्लांट बॉडी को अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर उसकी ग्रोथ की बात करें तो प्लांट बॉडी में ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं से भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, प्लांट बॉडी में कुछ पॉइंट्स होती हैं या फिर उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन पाए जाते हैं, वो वहीं से ग्रो करना या डिवाइड होना शुरू करते हैं। और ये जो पॉइंट्स या रीजन होते हैं, इनमें टिश्यूज जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। और इन डिवाइडिंग टिश्यू में डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड होती हैं, उसके बाद ग्रो होती हैं। और ये जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जहां पर डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं और वो डिवाइड होते हैं या ग्रो करते हैं, उन टिश्यूज को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। या कह सकते हैं जो डिवाइडिंग टिश्यू है उन्हीं को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन ये कुछ निश्चित पॉइंट पर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्टेम का डायग्राम देखें, एक स्टेम का डायग्राम ये देख सकते हैं आप, एक स्टेम का डायग्राम है। तो इसमें ये जो प्रेजेंट है, इनके प्रेजेंट के आधार पर अगर देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाइड किया गया है एपिकल मेरिस्टेम में, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में। तो ये इसका डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन कहाँ पर है। ये एपिकल मेरिस्टेम की बात हो रही है। वहीं बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, तो ये जो इसका रीजन है ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वही अगर हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की, तो ये वाला जो इसका रीजन है, मतलब बेस पार्ट जो इसका है, ये कहलाता है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये डायग्राम है, ये एक स्टेम का डायग्राम है जहां पर इसकी पोजीशन बताई गई है कि एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम कहां पर होते हैं। इसको अभी हम और इसकी डिटेल देखेंगे। हम बात करते हैं मेरी स्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं उनकी बात करते हैं। तो मेरी स्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, जो उसमें सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, मतलब नई सेल्स उसमें बनती रहती हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जब प्रोड्यूस होती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं, ये मेरी स्टेम के जैसे ही होती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब ये ग्रो होकर के मैच्योर हो जाती हैं, ग्रो होकर के मैच्योर हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, ये डिवाइड करना क्लोज कर देती हैं। ये डिवाइडिंग, इनकी जो कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की, वो लॉस कर देती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये मैच्योर होने के बाद में इनका जो कैरेक्टर होता है डिवाइड होने का, वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। जब इनका ये कैरेक्टर धीरे धीरे चेंज हो जाता है तो ये एक फॉर्म ले लेती है जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड फॉर्म। ये एक फॉर्म ले लेती है डिफरेंशिएटेड फॉर्म। और ये इनका जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो टिश्यूज हैं इनकी सेल्स आगे ग्रो नहीं करेंगी और ना ही डिवाइड होंगी।
तो इनका जो ये फॉर्म होता है डिफरेंशिएटेड फॉर्म, ये एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जो और टिश्यूज होते हैं उनके लिए एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है या उनके लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में आ जाता है तब। तो ये था मेरिस्टेमिक टिश्यू के सेल्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है इसका एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी का, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। तो बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। तो एपिकल मेरिस्टेम को अगर देखें, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है एपिकल, एपिकल मीन्स, एपिकल मतलब एपेक्स की बात हो रही है या टिप की बात हो रही है, जैसे कि डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा, ये इसका एपिकल एपिकल पार्ट है ये स्टेम का। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं और रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये स्टेम का जो टिप पार्ट होता है और रूट्स का जो टिप पॉइंट होता है, उसमें क्या होता है, वो ग्रोइंग पार्ट होता है, उसी में ये प्रेजेंट होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो जब इनकी स्टेम ग्रो होती है, ग्रो होती रहती है, या फिर इनकी रूट जो है जब बहुत ज्यादा ग्रो होती है, तो क्या होता है, इनकी रूट हो या स्टेम हो दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है स्टेम और रूट की। तो अगर बोला जाए कि कौन सा मेरी स्टेम रूट और स्टेम की लेंथ के लिए आवश्यक है, तो वो है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा ही स्टेम और रूट की जो लंबाई होती है वो इंक्रीज होती है। तो ये था एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। इसके बाद में हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम को देखते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, इंटर 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 मतलब मध्य, यानी कि मिडिल, मिडिल कह सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये कुछ इसमें नोड लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, ये इसमें नोड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि ये भी एक नोड है, ये भी नोड है, और इसके पास में जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये जो ग्रीन एरिया इसके पास में दिख रहा है, ये क्या है, ये मेरिस्टेम है। और ये जो मेरिस्टेम है कौन सा है, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो नोड के पास ही पाए जाते हैं प्लांट्स में। अब हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। तो लेटरल मेरिस्टेम होता है, इसको कैम्बियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैम्बियम। ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, इसके कारण ही एक स्टेम की या रूट की जो बेस होती है, जो इसका बेस पार्ट होता है, या कह सकते हैं इनकी चौड़ाई जो इंक्रीज होती है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा, एक प्लांट छोटा सा है, जब वो जो छोटा एक प्लांट है उसकी अगर हम स्टेम को देखें तो उतनी ज्यादा चौड़ाई उसमें नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है, बड़ा होता है, उसकी स्टेम को अगर हम देखें तो जो उसकी स्टेम होती है, मतलब ये वाला जो इसका पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये फैलता जाता है, ये फैलता जाता है, मतलब ये चौड़ा होता जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण, जिसको कैम्बियम भी कहा जाता है। ये स्टेम और रूट की जो गर्थ होती है या फिर इसका जो बेस होता है उसको इंक्रीज करता है, उसको चौड़ा करता है। तो ये काम है लेटरल मेरिस्टेम का। तो ये था एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, जो कि कहाँ पाया जा रहा था, एपेक्स पार्ट में पाया जा रहा था, मतलब टिप में पाया जाता था, चाहे वह रूट हो या स्टेम हो। इंटरकैलरी की बात करें तो मिडिल इंटर मीन्स मिडिल, यानी कि कहाँ पर, ये नोड के पास में, मिडिल में नोड होती है तो नोड के पास में ये पाया जा रहा है। और लेटरल में अगर हम देखें तो लेटरल मतलब ये बेस प्रोवाइड कराता है, मतलब एक प्लांट का जो बेस इंक्रीज होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है मेरी स्टेम। कौन सी मेरी स्टेम, लेटरल मेरी स्टेम के कारण होता है। अब हम बात करते हैं मेरी स्टेमिक टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती हैं उनकी बात करते हैं। तो मेरी स्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत एक्टिव इसमें पाई जाती हैं सेल्स। उसके अलावा
इनके साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो इनमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म पाया जाता है, मतलब डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनका। सेलुलोज बाल्स इनकी बहुत ज्यादा थिन होती है, पतली होती है। उसके अलावा न्यूक्लियाई की अगर बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियाई जो होता है बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट होता है इनका न्यूक्लियाई, क्लियर पाया जाता है न्यूक्लियाई। इसके अलावा इनमें वैक्यूल्स को अगर देखा जाए तो इनमें वैक्यूल्स की अब्सेंट होती है, मतलब इनमें कोई भी वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। तो ये मेरी स्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स के बारे में था। मेरी स्टेमेटिक टिश्यूज में हम लोगों ने क्या देखा, ये मेरी स्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, इनको जो क्लासिफाइड किया गया है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में, उसके बारे में देखा, और मेरी स्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स है उसके बारे में भी देखा। तो ये हमारा था आज का वीडियो। इसके आगे हम कवर करेंगे इसके आगे हम कवर करेंगे मतलब इसके आगे जो क्लासिफाइड किया गया है उसको आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।